हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज की क्लास में सवाल नंबर 8 से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे सब बच्चों से कहा था कल की क्लास में ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो आप लोग ये करके लाएंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे करके लाए हैं एक बार हाथ खड़ा करें, बस ऐसे खड़ा करें कौन कौन करके लाया। मतलब कोशिश जिसने की है वो हाथ खड़ा करेगा, आपने नहीं की। चलिए, आप कल क्लास नहीं, और कोई आप नहीं आए थे, बाकी सब बच्चे ने कोशिश की है। ठीक ठीक, अभी मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगा आज बोर्ड पे, ठीक है। ओके, तो देखो 8 नंबर सवाल देख लो। सिर्फ पहले जो 8 नंबर सवाल में लिखा है, एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। ये बोला गया है दो अर्धगोलों को अनुदिश रखिए। जैसे हमारे पास देखो पहला 8 नंबर थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है, इसलिए बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये वाला देखो क्या है, एक अर्धगोला है, एक ये अर्धगोला है। अब इनको उठा के इस वाले को उठाया गया, इसके ऊपर ऐसे जोड़ दिया गया। एक बात को समझना, इसको उठाया गया, इसके ऊपर जोड़ दिया गया। जोड़ोगे तो कैसे, कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे ये था पहले, अरे कहाँ गोला, ये था इस प्रकार, ऊपर से ऐसे जोड़ दोगे तो मतलब पूरा एक गोल बन जाएगा, मतलब कंप्लीट, ठीक है। ओके, अब आगे देखो क्या कहा है। तो आगे कहा है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऐड करके लिख दोगे, ठीक है। देखो अर्धगोले का देखो होता क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्या होता है बताइए, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आगे एक और अर्धगोला है, इसको भी जोड़ दिया हमने, तो 2 पाई r स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। ये किस विकल्प में लिखा हुआ है, किस फर्स्ट में, तो फर्स्ट विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं सवाल नंबर 9, ठीक है। देखो 9 में क्या कह रहा है, तो सवाल नंबर 9 में कह रहा है त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई s सेंटीमीटर में देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, h से बड़ा, h बड़ा है 2r का मतलब होता है व्यास से लंबाई ज्यादा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ओके, आगे लिखा हुआ है वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है, ठीक है। आपको गोले का व्यास बताना है। अच्छा तो बताओ गोले का व्यास क्या हो जाएगा, साफ लिखा है, यही तो व्यास होता है, हो गया। कौन से विकल्प में 2r लिखा है, कौन सा है, सेकेंड, कंफर्म, ठीक। तो सेकेंड नंबर आपका इसका हो जाएगा, ठीक है, आंसर। उसके बाद आगे बात कर लें, सवाल नंबर 10 में देखो लिखा है, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में, क्या बोला गया, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन बताइए। तो क्या होता है, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, दुगना होता है। बताइए क्या रहता है, वही रहता है, गुड, क्या रहता है, वही रहता है। भाई इधर से बनाया, इस मार्कर को पिघला के इधर कुछ बनाओगे तो आयतन इतना ही रहेगा जितना है, आयतन नहीं कम होने वाला है ना। कुछ भी हो, कोई ठोस चीज हो, लाते ठोस नहीं है, कुछ भी ठोस हो तो उसको पिघला के कुछ भी करोगे तो वही रहेगा, ठीक है। ओके, सवाल नंबर देखते हैं 11, ठीक है। अच्छा मैंने कल ये 10 हो गया आपका, 10 का कौन सा सही है आपका, 10 नंबर में 3rd नंबर वाला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 11 को देखें, तो ठीक है, तो हमने कल आपसे कहा था सब बच्चे सवाल लगा के लाएंगे, ठीक है। तो 11 नंबर सवाल किस किस को आता है, जिसका आंसर आया हो, आ गया आपका, आप लोगों को आ गया, ठीक है। आप आइए, चले आइए, ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल बताइए अगर बोर्ड पे। किस्मत बदलदी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेखिया। किस्मत बदलदी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब
बदलदा वेख्या सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल जर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया। तो इस सवाल को जो है इस बच्चे ने लगाया है, बहुत अच्छा सवाल, मतलब कंप्लीट सही है, ठीक है, और राइटिंग उससे सही है, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम वाले आपकी राइटिंग देख लें तो राइटिंग 10-15 नंबर ऐसे एक्स्ट्रा दे देंगे, तो पूर्णांक से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और ना तो कहीं पर मेंशन किया है कि सवाल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे बैठे हैं, ठीक, सब लोग राइटिंग पे ध्यान दो, ठीक है। और राइटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब कॉपी से इच्छा ही नहीं होगी कॉपी चेक करने की टीचर की, तो क्या नंबर देगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे सवाल में जो बोला गया था, देखो कहाँ गया सवाल, 11 नंबर में था एक बाल्टी दोनों, देखो यहाँ पे एक बाल्टी बनाई गई है, बाल्टी की ऊपरी त्रिज्या या निचली त्रिज्या कर दी, बाल्टी की ऊंचाई भी दिया होगा, ठीक, बाल्टी की ऊंचाई 35 दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना क्या था इस सवाल में, तो इस सवाल में आपको निकालना था बाल्टी की धारिता, यानी बाल्टी का आयतन निकालना था। तो नॉर्मल सवाल था, बाल्टी कैसी है, शंख के छिन्नक जैसी, बाल्टी कैसी है आपकी, बाल्टी जो है वो शंख के छिन्नक जैसी है, ठीक है। तो बाल्टी का आयतन लिख लेंगे, वही छिन्नक फार्मूला रख देंगे, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे देखो दी है, व्यास से हम लोग त्रिज्या को निकाल लेंगे, ठीक है, जो बच्चे ने किया है। फिर सारी कैलकुलेशन कराएंगे, तो यहाँ पे एक आंसर ये आएगा, वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा जब फाइनल करोगे, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है धारिता ज्ञात कीजिए, और कहाँ गया, ठीक है। और सारी देखो यहाँ तक आता है आंसर, लेकिन विकल्प में जो है लीटर में दिया है, कोई ऑप्शन ही नहीं है जो सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो उसको चेंज करोगे किसमें, लीटर में, जो बच्चे ने किया है। तो लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 1000 से डिवाइड करा दोगे, ठीक है, पता ना सेंटीमीटर से। तो ये आपका एल लिखा है, लीटर लिखा है, वारे इंग्लिश हिंदी, ठीक है, लीटर, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, और आप लोग भी घर में कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए और पहले सवाल को अपने मन से कीजिए, और फिर वीडियो को चालू करके चेक कीजिए आपने सही सवाल किया है या नहीं किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 12। तो देखो 12 में लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो पहले इसकी हिंदी समझना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे सवाल, ठीक है, 12 नंबर सवाल को, ठीक है। तो अच्छा आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले वृत्त होगा, शंख होगा, छिन्नक होगा, क्या होगा बताइए, और कोई बताए, बताइए, हाँ वृत्त, और ठीक, चलो देखते हैं होगा क्या। तो देखो सबसे पहले लिखा है खींचे गए, देखो शंकु है, अब उसके आधार के समांतर, आधार यहाँ है, आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया। भाई ऐसे कट करोगे, मतलब ऐसे कुछ कट करोगे तो ऊपर एक क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा ना। भाई इस वाले पार्ट को अगर हम ऐसे ऊपर कट कर दें तो समझो पहले, तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। और कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हो सकता है जल्दी के मारे आप लिख के चले आओ, क्या, शंकु का छिन्नक, क्योंकि मायने में आएगा ना, ऊपर वाला पार्ट कट गया, नीचे छिन्नक बचता है, पर वो कह रहा है समतल, देखो कह क्या रहा, अनुप्रस्थ काट आपका यही होता है, ठीक है, याद कन्फर्म कर लो। हाँ, जो कटा भाग होता है उसको ही अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अभी जब फर्स्ट ईयर इंटर में जाओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इसमें पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, तारों को काट के अनुप्रस्थ काट, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 13, ठीक है। फिर जिसको नोट करना वो नोट कर ले, तो देखते हैं आपका सवाल नंबर 13। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल में लिखा है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है आपको, ठीक है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है और लिखा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे हम दो तरीके से बताएंगे, एक सवाल को सॉल्व करके बताएंगे, एक ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, जो अच्छा लगे कर लेना, ट्रिक से भी वही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है, तो पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले गोले का आयतन देखो क्या दिया है, पहले गोले, ठीक है, गोले का
आयतन, ठीक है। अपॉन में अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब होता है अपॉन, ठीक है। दूसरे ठीक है गोले का आयतन अपॉन में, ठीक है। ऊपर वाले को कितना दिया है? 27 दिया है, 64 सॉरी, पहले का 64 दिया, दूसरे का 27 दिया है, ठीक है। अच्छा गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाले का 4/3 पाई, यहाँ पे पहले वाले का R1 कर देना, ठीक है, ओके। नीचे वाले का हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर में 64/27। अच्छा ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है प्रेस्टीज निकालेंगे, प्रेस्टीज क्षेत्रफल को बोला है, जब निकालेंगे तो क्या होगा आपका? वहाँ आर का यूज होगा ना, तो आर की वैल्यू निकाली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कट हो रहा है? ये कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब बराबर 64। अच्छा 64 को क्या लिख सकते हो? क्यूब में लिखना है, क्यूब में 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का क्यूब होता है, ठीक है। 4 का क्यूब 27 है तो 3 का क्यूब, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9 9 27, ओके। अब यहाँ से क्यूबों को हटाने के लिए तो इसको और क्या लिख सकते हो? R1 अपॉन R2 का क्यूब पूरे का लगा दो, 4/3 का क्यूब लगा दो, ठीक है। अब क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा? R1 अपॉन R2 बराबर 4/3 आएगा, ठीक है। अगर अनुपात की बात कर लें, इसके ही अनुपात की तो क्या हो जाएगा? R1 अनुपात R2 बराबर 4/3, ठीक है। लेकिन आपसे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको फाइनल में निकालना क्या है बेटा? कहाँ गया सवाल? निकालना क्या है आपको? सॉरी सवाल कहाँ गया? अच्छा 13 प्रेस्टीज क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। प्रेस्टीज क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे? अच्छा गोला है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना पहले, ठीक है, गोले का पृष्ठीय, फार्मूला बताइएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में क्या हो जाएगा? दूसरे, ठीक है, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो फार्मूला क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, गुड। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 4 नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अनुपात निकालना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा R1, तो R1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नीचे है 3 का स्क्वायर, 4 चक्कू 16, 3 3 9। तो अनुपात आपको बताना था, तो अनुपात क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर अनुपात, तो अनुपात आ जाएगा 16:9, ठीक है। यही हो जाएगा। और ये किस विकल्प में लिखा हुआ है आपका? तो ये है विकल्प 16:9, लास्ट विकल्प 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका लॉक किया जाए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ से, देखो बहुविकल्पीय का ट्रिक में करके कैसे आएगा, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो आपको किस में दिया है ये चीज़? आयतन में, जी, अरे यहाँ वैल्यू दी है ना, ये किस में दी है? आयतन में। आपको पता है जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है। और निकालना क्या है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो ये क्या लिखा है? क्यूब। क्यूब का उसी का स्क्वायर, मतलब देखो जैसे आपको पता है ये जो 64, देखो माइंड लगाओ थोड़ा सा, जैसे आपका लिखा है 64, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4। ये 3 बार लिखेंगे तो क्यूब हो जाएगा, अगर 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बस 2 बार लिख दो, 16 आ गया। इसी प्रकार 27 है आपका, क्या है? 3 × 3 है, 2 बार लिखोगे तो 9 आ जाएगा, नहीं 16/9, ऐसे टिक लगा के चले आओगे। बाई चांस एक जरूर ऐसा आता क्वेश्चन, बाई चांस आपसे आ जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे और इसका बोल दे, तो कुछ नहीं, उसी का क्यूब कराना है, मतलब एक वैल्यू निकाल लो पहले, है किसका? उसका। जैसे ये क्यूब किसका है? 4 का। 64 क्यूब किसका है? 4 का, तो 4 का स्क्वायर करा दो, ठीक है। 27 किसका होता है? 3 का, तो 3 का स्क्वायर करा दो। बाई चांस आपका इधर वाला दे दे, क्षेत्रफल दे दे, ठीक है,
मान लो दे दे, जिसे आपको दे दे यहाँ पे निकले 16, तो 16 किसका होता है? 16 नहीं 16, ठीक है। तो 16 किसका होता है? 4, तो 4 का क्यूब आयतन निकल जाएंगे, ठीक है। आयतन में क्यूब कराना है, आपको पता क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, ठीक है, मात्रक से। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप, ठीक है, चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, तो ओके, इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट सवाल है आपका 14 नंबर, ठीक है। तो ये 14 नंबर, देखो 14 नंबर तो याद मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये तो आज ओके, चलिए आइए आप में से कोई आइए, ठीक है। चलिए 14 नंबर बताएंगे निधि, और इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आप लोग निधि से। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलते वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलते वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल जर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी किस्मत बदलती वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदा वेखे। देखो बेटा, ओके बेटा, इसको देखो, ये निधि ने लगाया है। सवाल नंबर कौन सा है आपका? 14 नंबर, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग भी कर चुके होंगे वैसे तो, ठीक है। ओके, अब सवाल नंबर कौन सा देखते हैं? 15 सवाल नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर सवाल भी बहुत इजी है, इसे कौन करना चाहेगा? ठीक है, अगर कशिश आइए, आप आइए, ठीक है, ओके आइए। अर्धगोले कटोरी की एक कोर की परिधि 132 सेमी है, तब व्यास होगा। परिधि 132 सेमी। अर्धगोले की परिधि 132 सेमी है। परिधि का सूत्र 2 पाई r 132 2 1 2 2 6 12 1 बचा 2 6 12 तो पाई r बराबर 66 r बराबर 66 पाई 66 पाई का मान 22/7 ऊपर नीचे गुणा 11 दूनी 22 11 छंग 66 r बराबर 7 छंग 42 2 r बराबर 2 दूनी 4 2 1 2 21 सेमी। तब अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास d बराबर 2r d बराबर 2r की जगह पे 21 d बराबर यहाँ पे गुणा 2 दूनी 4 2 सेमी। ये आंसर ये आई है। तो ओके बेटा, ये सवाल नंबर है आपका 15, जिसको बच्चे ने लगाया, बहुत अच्छे से लगाया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रहा था। तो सबसे पहले अर्धगोले की परिधि दे रहा है, ठीक है, लिख दिया गया। जो फार्मूला होता है 2 पाई r,
ठीक है। यहाँ से r निकाला गया है। ओके ओके, r निकालने के बाद देखो यहाँ पे सॉल्व किया गया सिर्फ r को। यहाँ पे ये पाई है, पाई का मान रखा गया 22/7, फिर 7 को ऊपर ले जाया गया, यहाँ पे r निकाला गया। ठीक है, अब फिर आपको बताना है अर्धगोले का व्यास बताना है। आपको पता है d बराबर 2r होता है। जो आपने यहाँ पे r निकाला है उसको यहाँ पे रख के गुणा करा देना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको 42 लिखा मिल जाएगा और आप आ देंगे। ओके, आया समझ में? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे आके सवाल को बताना, ठीक, थर्ड चलिए। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट लिखा था तो ओके, 42 आ रहा है ना, थर्ड में लिखा है, कोई बात नहीं जी। अच्छा हाँ सुनिए, जो यहाँ पे बुक रखी थी उसमें फर्स्ट ऑप्शन ही लिखा हुआ है। ठीक है, बच्चे ने गलत नहीं लिखा था। ठीक है, अब जिसके में 42 फर्स्ट में हो फर्स्ट में लगा लेगा, सेकंड में हो सेकंड में, थर्ड में जिसमें हो उसमें लगा लेना। कुल मिला के 42 से मतलब रखना है, नहीं 42 से। बाकी नहीं पता है कुछ भी, ठीक है, बाकी पता भी मत करो। ठीक है, इतना करना है। और फिर यहाँ पे आके सवाल लगाना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको सवाल आते हो, फिर यहाँ पे जब लगाओ ना तो पहली बार अजीब सा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग महसूस कर रहे होंगे और आज की क्लास में हम यही महसूस कराएंगे आपको। आज हम टीचिंग सिखा देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, आज सिखा ही डालेंगे। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करिए, फिर नाम लेंगे हम। चलिए सवाल नंबर 16 कौन बताएगा? ओके ठीक है, आप आइए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 16। देखिए 16 नंबर सवाल में लिखा हुआ है 16 नंबर सवाल। वैसे 16 नंबर भी जो सवाल है इसमें शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है ना, कितना होगा? एक नॉर्मली सवाल है, पूरी क्लास जिस बच्चे ने पढ़ी है वो निकाल लेगा। ठीक है, कौन कौन निकालना चाहेगा? पहले अपने हाथ। ठीक, आप आइए, इस बार आप आइए। चलो ठीक, देखते हैं। चलो ठीक है, आपको आज एक बच्चा सवाल बताएगा, आप लोग इसे देखिए पहले। ओके, इस सवाल को आदर्श ने किया है, बहुत अच्छे से किया है। बस वही देखिए, देखो जो सवाल क्या है, देखो कह रहा था सवाल को समझ लीजिएगा, जो समझ में आया वो लिखा है। एक लकड़ी के ठोस के आकार की परिधि आपको इतनी दी हुई है और ऊंचाई 9 मीटर दी हुई। शंकु का आयतन बताना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखो शंकु की परिधि दी है। ठीक है, शंकु की परिधि, यहाँ पे आपने लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पर आधार की परिधि होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधार की परिधि। ठीक है, तो आधार की परिधि जो शंकु बना होता है, ऐसे जो शंकु बना होता है आपका इस तरीके से, तो वहाँ पे जो ये आधार होता है, ठीक है, वृत्त टाइप में होता है, उसकी परिधि दिया हुआ है। ठीक है, उसकी परिधि दिया है, यानी क्या हो जाएगा? आधार की परिधि 44। ठीक है, और 44 क्या है आपका? मीटर। ठीक है, ये 44 मीटर हो जाएगा। अब देखो फार्मूला रख देंगे, परिधि का फार्मूला जो होता है वो 2πr होता है। ओके, रखने के बाद 2 से 2 को काट दिया है, गुड। ठीक है, यहाँ से पाई, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, 22/पाई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर पाई का मान डायरेक्ट रखा है 22/7, 7 को ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 से 22 कट जाएगा, r बराबर 7। ठीक है, मीटर आ जाएगा। ओके, आगे देखो आगे क्या हुआ है? आगे हुआ है शंकु का आयतन, फार्मूला होता है 1.3πr²h। ठीक, ये भी सही है। उसके बाद 1/3 पाई का मान 22/7, r की जगह r² है तो 2 बार r रख दिया, r मतलब 7 × 7। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या होगा? h। ठीक है, तो h कितना है आपके पास? देखो h बुक में लिखा हुआ है 9। ठीक है, मीटर, तो 9 मीटर को रख दिया है। ठीक है, अब काटा पीटी कर लेना है। इस 7 को 7 से उड़ा दो, इस 3 को उड़ा देंगे तो 3 आएगा, फिर गुणा करा लो। यानी 22 को ऐसे लिख दिया है, 7 × 21 नीचे ये, अब 21 इसका गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 462। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, अगर जिस बच्चे ने पूरी क्लास पढ़ी है वो सवाल लगा सकता है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात कर लें तो ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी
आप ही में से कोई बच्चा बताएगा, हाथ खड़ा करो, फिर नाम मैं लूंगा, वो बच्चा बताएगा, ठीक। नाम नहीं, किसी भी बच्चे को बुला। चलो अच्छा एक काम करो, आ जाओ बेटा, सचिन आज आप आ जाओ, ठीक है, आइए। 17 नंबर सवाल में दिया है किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तब आयतन ज्ञात कीजिए। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे, बुक रख देते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। बुक में दिया हुआ है 616 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 616 बराबर 4 पाई आर, इसका मान रख देंगे यहाँ पर 22/7। आर हमें निकालना है, इसको काट देंगे 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक्के 66 हो जाएगा। अब इसको 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चक्को 16, अब 2 से काट देंगे 60। इसका इधर तिरक गुणा करा देंगे 49 बराबर आर स्क्वायर। ये 49 आ जाएगा रूट में, ये आर रूट से बाहर निकालेंगे 60 आएगा बराबर में। अब इसका कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, नहीं आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन होता है, ले का तन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो फार्मूला रख देंगे 4/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7। आर हमें निकाला है 60, तो 3 क्यूब है 3 बार लिख देंगे। 7 से 7 एक कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। इसका गुणा करा देंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 इंटू 7 7 50/3। इसका इधर गुणा करा लेंगे मल्टीपल 88 इंटू में 49 और 9 72 हासिल 7, 8 चौको 32, 7 39 इंटू में यही आ जाएगा 2 11 1 हो जाएगा। 13 के 3 हासिल 1 4, ये आ जाएगा। इसका गुणा कराएंगे आगे, आ जाएगा 43 12/3। इसका मल्टी 3 है, इसका आगे बात करा देंगे कितना है 3 42 43 12। ये 1 से जाएगा 3 आएगा, 1 बचेगा, 3 उतारेंगे 3 चौको 12, 1 बचेगा। ये उतार लेंगे 3 3 का 9, ये 2 उतार लेंगे 3 7 21, 1 बचेगा। दशमलव लगाएंगे 0, 3 3 का 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा ले 3 3 का 9, बस 2 ही संख्या तक करते हैं इसको काट देंगे, आंसर आएगा 1473.33। इसका सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब लगा दो। इस सवाल को जब सचिन लगा रहे थे, अच्छा तो क्लास में क्या कॉमन था, कुछ देखा? क्या देखा? सारे बच्चे सिर्फ क्या देख रहे थे? सचिन को सवाल लगाते हुए देख रहे थे। देखा? अभी 2-3 बच्चे आए, उसमें थोड़ा सा बच्चों को हमने देखा भटकते हुए इधर उधर या खुद की कैलकुलेशन करने लगे। पर इस सवाल को जब लगाया जा रहा था, जितने बच्चे थे, मैं यहीं बैठ के सिर्फ यही देख रहा था, सारे बच्चे सचिन को ही देख रहे थे। ठीक है, तो यही होता है जब आप कोई चीज़ अच्छे से करते हो। ठीक है, क्योंकि अभी जो लगाया गया सवाल अच्छे से लगाया गया है ना, तो यही चीज़ होता है जब कुछ काम आप अच्छा करते हो ना, तो लोग ज़रूर देखते हैं। सब बच्चे देख रहे थे ना? यस या नो? तेज बोलिए। बोले देख रहे थे ना? हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, तो सवाल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर क्यूब है, तब आयतन बताइए। ठीक है, किसका आयतन बताना है आपको? गोले का। ठीक है, तो गोले का आयतन का फार्मूला ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके पहले क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका फार्मूला जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये आपको 616 दिया है। ठीक, यहाँ से कट पीट करके हम
आर निकाल लेंगे, ठीक है, जो निकाला गया है आर बराबर 7 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तो सब बच्चे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, को लेके आयतन का फार्मूला रख देना है और यहाँ पर भी कैलकुलेशन ही करना है। और जो गुणा भाग यही आपके सामने हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ पे सारी चीज़ तो 7 से 7 तो कट कर दिया गया है, ठीक है। और फिर इसका गुणा कराया गया है, 7 का गुणा करा 49, ठीक है। फिर 49 और फिर इसका गुणा कराया गया है तो ये आया है, ठीक है। ये एक नहीं लिखा है, ठीक है, ओके, ये हासिल लिखा था, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 43 12, फिर 3 नीचे आया तो 3 से डिवाइड किया गया तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, एक और बहु विकल्पी बचा है, शायद एक और 18 नंबर, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरी आ जाएंगे। तो 18 नंबर जो है इस बार कोई लड़की बताएगी, ठीक है। आपकी बार लड़कियों का नंबर है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो आप आइए, आप अपनी है ना, आइए खुशबू, आइए आइए। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी खोज, तू ही टोली, तू ही टोली। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी खोज, तू ही टोली, तू ही टोली। धारों को पकड़ लैण दे, तेरी धारों को जकड़ लैण दे, आज फटे चक लैण दे, हो चक लैण दे, आज फटे चक लैण। ओके, देखिए इस सवाल को देखिए, तो ये वाला सवाल भी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसकी हिंदी पढ़ते हैं और आप लोगों को भी समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर सवाल में लिखा था, एक शंकु के छिन्नक के सिरों के व्यास 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। यदि तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी शंकु का आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है। यहाँ पे छिन्नक है, ठीक है, ये फार्मूला आपका, ओके, ये आपको ज्ञात करना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले छिन्नक के सिरों का व्यास, यानी क्या, ऊपर यहाँ पर जिसे ये व्यास दिया, चलो गुड गुड, वेरी गुड, व्यास है। व्यास देखो 2 जगह देता तो एक जगह D1 एक जगह D2 कर लेना है, ठीक है। 32 दिया है, R निकाल लेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ पे R2 निकाल लेंगे जो 10 आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला होता है सिंपल सा, तिर्यक ऊंचाई दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखो सवाल बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा छिन्नक का वक्र पृष्ठ जो पाई R1 प्लस R2 प्लस L होता है। फार्मूले को रखेंगे, कैलकुलेशन कराएंगे और यहाँ पे जब गुणा कराएंगे इसका इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। तो 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, देखो आप लोगों ने, देखो बोर्ड पे आके, और ये सवाल बताए भी नहीं गए हैं, ठीक है, आप लोगों ने आके डायरेक्ट यहाँ पे लगाना, देखो कॉपी में लगाना, टेस्ट देना, बोर्ड एग्जाम देना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लगाना बहुत बड़ी डिफरेंट बात होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या आता है, ये कैमरे के, जब आपके सामने कैमरा लगा होता है, ठीक, वो जब वहाँ पे कुछ काम करते हैं ना, उसका अलग ही एक्सप्रेशन हो जाता है। अभी आप कुछ आराम से बैठे कुछ भी कर रहे हैं, अभी कैमरा आपके सामने ऐसे रख दिया जाए, हाँ आप बोलो तो एकदम सावधान, पहले सुधार लें, हाँ आप बताओ, एकदम आप सावधान हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपसे इसे क्लास में पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में काफ़ी डिफरेंट होता है। ऑफलाइन क्लास में आप जैसे कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मली कोई एग्जांपल देना चाहेंगे तो आप नॉर्मली से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चों को पता है, नॉर्मल पता है, ठीक है। कि यहाँ पे आप एग्जांपल देना या कुछ भी करना चाहेंगे तो आपको वही बोलना पड़ेगा जो फैक्ट होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि आप के सिवा बहुत लोग देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने जिस तरह से सवाल लगाया है एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लाइव क्लास में, वीडियो क्लास में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो आज की क्लास को बेटा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। इसके 4 सवाल हैं, ठीक है, इसके आगे के सवालों के साथ, ठीक है।